In an exclusive interview with ANI, the cast and crew of the upcoming thriller Dispatch shared intriguing insights into its making. Featuring Manoj Bajpayee, Shahana Goswami, Archita Agarwal, and directed by Kanu Behal, the film promises to keep audiences on the edge of their seats. Dispatch is set to premiere on ZEE5 on December 13th. कहाँ से ढूंढ के लाते हैं ये? देखिए जब तक डायरेक्टर्स कुछ पागल हैं तब तक मुझे मिलता रहेगा। हाँ। और मेरे हिस्से में सबसे बड़ा पागल आया कनु बहल। हाँ। और उसने न सिर्फ एक कमाल की स्क्रिप्ट लिखी, हाँ, बल्कि उसको करने के लिए और उसके एक्टर को मतलब जीवंत करने के लिए उसका तरीका भी बिल्कुल ही मतलब पागलों जैसा था। हाँ। उसने हमको उस आग के दरिया में झोंका। हाँ। जहाँ से बीच में तो लगा था कि यहाँ पे जल भुन जाएंगे, लेकिन उसने निकाला भी, और जो आगे बन पड़ा है वो सब आपने देखा ही है। तो मैं सच में कहूँ तो बहुत जले भुने हैं इसको करने में, लेकिन जब आपको अपने कुछ उन लोगों से आपको प्रशंसा मिलती है, जैसे आप हुए, जो हमारे दोस्त, कई सालों से हम आपको जानते हैं, आपके जैसे और भी हमारे दोस्त हैं जिनके ओपिनियंस को, विचार को आदमी वैल्यू करता है। जब जानता हूँ कि ये सिर्फ एक दोस्त हो इसलिए नहीं अच्छा बोलेंगे, बल्कि वो उसको अगर उसमें अच्छी बातें हैं करने के लिए तो ज़रूर बोलेंगे। मैं आपको बताऊँ, शेखर कपूर जी ने फिल्म देखी ये फिल्में, मैंने कहीं बताया नहीं था तुम्हें, लेकिन उनके पास में इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के लिए इस फिल्म के बारे में, लेकिन वो बहुत जल्दी में थे। तो उन्होंने कहा बाद में मैं मिलूँगा और ज़्यादा बात करूँगा, कनु बहल से भी बात करूँगा। तो जब इस तरह के लोग फिल्म देखते हैं और अच्छी अच्छी बातें, इतनी बढ़िया बातें कर रहे हैं फिल्म के बारे में, तो आपको लगता है जितनी तकलीफ़ हुई इसको करने में, और जितनी लंबी यात्रा हुई, जितने रुकावट आए, जितने ऑब्स्ट्रक्शन आए, वो सब सही था, वैल्यू हो जाता। हाँ, सारा जो है अंत में लगता है सब मीठी यादें रह जाती हैं। इसलिए फिल्म का अच्छा बनना, आपका काम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। जी, पत्रकार को नंगा नहीं किया, मैंने अपने आप को नंगा। हाँ, तो बहुत बोल्ड सीन है मनोज जी। एज एक्टर जेन्युइनली पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी वाकई ज़रूरत थी या कैसे? मतलब देखिए, ज़रूरत अगर नहीं होती, अगर आप फिल्म को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरह से ये आदमी अपनी उम्र के इस पड़ाव में, जिस तरीके से ये इसकी यात्रा हो रही है, और कैसे कैसे ये नीचे की तरफ चलता जा रहा है, इतनी ऊंचाई पे पहुंचने के बाद, इन सब चीज़ों में उस तरह के सारे एस्पेक्ट को दिखाना, वो आपको उत्तेजित करने के लिए नहीं होता है। हाँ, मतलब और हम उत्तेजित करने के लिए फिल्म बनाते हुए नहीं है, हम कहानी कहते हैं, और कहानी के दरमियान कुछ चीज़ें, अगर कुछ हरकतें, कुछ सीन्स, कुछ व्यवहार हमें लगता है कि वो चीज़ दर्शाएगी जो बड़े लेवल पे ज़रूरी है। तो इसलिए उस तरह के सीन्स हमको हम कोई मतलब वो टेलीफोन कॉल इतना ज़रूरी है कि वो कपड़े पहनना भी भूल गया, वो लग गया, उधर टेंशन है। तो अपने घर के अंदर में, अगर वो तो अपने घर के अंदर में, लेकिन आप उसको देख रहे हैं एक दर्शक के तरीके से, लेकिन वो अपने घर के अंदर में है, और जिस भी अवस्था में है उसको वो फ़ोन लेना है, वो बात करनी है, वो इसलिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखिए कि इन सब चीज़ों में नुकसान किसका हुआ? हाँ, बताइए किसका हुआ? मेरा। आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपकी छवि और बढ़ती है। मैं कनु जी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करना चाहूँगा, इन्होंने क्या, अनुराग कश्यप ने एक बहुत कमाल की बात की। मैं बिफोर आप जो है उनके पास जाइए, अनुराग कश्यप से किसी ने पूछा फिल्म कैसी लगी, उसने कहा फिल्म बहुत अच्छी है, लेकिन एक बोनस है इसमें। तो उसने कहा क्या बोनस है? उसने कहा मनोज बाजपेयी नंगा मिलेगा आपको। तारीफ करने के चक्कर में इन्होंने आपको बाकायदा पागल कहा है। ये पागलपन कहाँ से लाया? ये सर, मैं आगरा इससे पहले शूट करा था, तो वहाँ कुछ दिन मुझे पागल खाने में रख लिया था। वहीं कुछ दिनों मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, उसी के आसपास। फिर जैसे ही छूटा मैं सीधा इनके पास आ गया। मैंने बोला कि मैं अभी आया हूँ बिल्कुल पागल खाने से स्ट्रेट। बट नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, बहुत कुछ आसपास ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा था और दे रहा है अभी भी, और जो जीवन में हो रहा होता है वो
ऐसी कुछ चीज़ें, मतलब 2016 के आसपास पहली बार मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया था, क्राइम जर्नलिज्म की दुनिया के बारे में। गौरी लंकेश और बहुत सारे और ऐसे इंसिडेंट्स जब देखे तो मुझे बहुत परेशान किया उन्होंने, कुछ दिन तक बहुत परेशान किया। और मैं मेरा अब एक बच्चा भी है, 5 साल का मेरा बेटा है, तो मैं सोच रहा था कि हम क्या दुनिया छोड़ के जा रहे हैं दुनिया के लिए। मेरे बेटे का नाम दुनिया है, तो मैं सोच रहा था कि हम क्या दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। और वहीं से कहीं से शुरुआत हुई। आई फेल्ट लाइक ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। एक लार्जर कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे आसपास की जर्नलिज्म की दुनिया में क्या हो रहा है, अब कितना सब फॉगी होता जा रहा है, धुंधला होता जा रहा है, और सच क्या है वो पता चलना तो बहुत दूर की बात है, उसकी स्मेल आना भी अब बहुत बड़ी बात हो गई है। आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ये धुंधलापन जो मैं फील कर रहा था, और इसके साथ साथ मैं ये फील कर रहा था कि ये धुंधलापन कौन बना रहा है। हम बोल देते हैं सिस्टम बना रहा है, लेकिन सिस्टम भी तो हम ही से बना है, हर एक इंडिविजुअल से बना है। तो मैं ये सोच रहा था मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें, ये सिस्टम बनाने में, और हर एक इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस बड़े वर्ल्ड को, क्राइम जर्नलिज्म या जर्नलिज्म बोल लीजिए, इस वर्ल्ड को मैं एक इंसान और उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति, उसके आसपास की दुनिया के प्रति, उस सब के लेंस से देखना चाह रहा था। तो वहीं कहीं से फिल्म निकल के आई। आपकी फिल्म देखने के बाद आप ये पागलपन बरकरार रखिए, बहुत अच्छे में, ये तारीफ में है, कोई बुराई में नहीं। क्या बात। मैं एक्चुअली बहुत लकी हूँ कि मनोज सर इस फिल्म का पार्ट है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, और उन्होंने मुझे एक बहुत सेफ स्पेस दिया, प्लस कन्नू सर ऑब्वियसली। सो मुझे सिर्फ सीखना था। आई हैव नथिंग टू लूज इन दिस फिल्म। मैं ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया और मैंने सिर्फ गेन ही किया है, सीखा है इसमें। सो एवरीथिंग सर, सभी सीखा, सब इधर ही सीखा है। सो मेरा सवाल ये था, आपकी रैगिंग हुई? क्योंकि जितने संजीदा कलाकार दिखते हैं, ये मस्तीखोर भी पूरे हैं। हाँ पूरे। तो थोड़ा बताओ ना, क्या बोला, क्या कुछ? रैगिंग वैसी नहीं, बट इट्स जस्ट दैट हमारे कॉन्वर्सेशंस बहुत सीरियस हो रहे थे पहले, तो इसमें एंटर करने से पहले। सो आई थिंक वो मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट वो रैगिंग वाला वैसा तो कोई सीन ही नहीं था। चलो बच गया। प्यार मोहब्बत से सब बातें कर रहे थे, तो वकील बुलाने की क्या जरूरत थी भाई? आपको लगा वो प्यार मोहब्बत से सुलझ रहा था मामला? तो वकील तो ये भी लेके आ सकते थे ना। देखिए, ये एक क्या होता है ना, ऐसे सिचुएशंस में एक किसी का वो डोर काटना वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से वो जो एक पुल एंड पुश होता है ना, उसमें उसकी भी एक आदत पड़ जाती है। तो कहीं एक मोमेंट होता है, एक मौका होता है। कभी कभी कोई जिद में कर लेता है, कोई अभी वो उस मकाम पे है कि वो काटेगा भी नहीं है पूरी तरह से, जब तक कि दूसरी तरफ पूरा सेटल ना हो जाए, है ना। तो ये कहीं वो एक पुल पुश रहता है। तो आई थिंक वो उसके लिए, उसके खुद की जिंदगी के लिए, श्वेता के लिए वो जरूरी था थोड़ा। मैं लड़के वालों की तरफ से बात कर रहा हूँ जेन्युइनली। मतलब बात प्यार से अगर सुलझ सकती होती, आपको पता तो नहीं, थोड़ी धमकी से भी तो वो सुलझ सकती थी। धमकी से उन्होंने धमकी सीरियसली ले ली। आपको बताना चाहिए था ना, मैं वकील लेके आ रहा हूँ, और तो वकील तो मैं भी लेके आ सकता। क्यों सर, क्या बोलते हैं आप? नहीं, कितना वो तो डायलॉग है मेरा। वकील तो डायलॉग उसी है, डायलॉग को पकड़ के लेकिन चल देखिए, अब हमेशा कहते हैं कि संबंधों में और शादी में उनके टूटने की वजह दोनों होती हैं, दोनों ही होते हैं। और वो आपको बखूबी जो है कन्नू बहल ने इस अपनी स्क्रिप्ट में दिखाया है, और हमें भी उसी तरीके से, हम अपनी कहानी के अब हीरो हैं, लेकिन जब साथ में होते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के लिए जान के आफत हैं। तो ये एक बड़ा लाइफ लाइक सिचुएशन है जो इस फिल्म में दिखाया गया है। इसलिए कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, एक जीवन घट रहा है, और वो वही लोग हैं उस जीवन में पर्दे पे जो दर्शक हैं। हम सब जो है अपने बंद कमरों में, हमारे रूप बड़े अलग होते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के अलग होते हैं।